नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। और आज का क्लास हमारा जो है वो इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल, जो अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखेंगे हम लोग आज के क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल मंथ का जो पहला हमारा इम्पॉर्टेंट डे है वो 5 अप्रैल को आता है। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। ये दिन भारत की समुद्री शक्ति और व्यापारिक विरासत को सम्मानित करता है, जिससे लोगों में नौवहन उद्योग और समुद्री सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता होती है। पहली बार 1964 में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल को ही समुद्री दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसी दिन 1919 में एस लॉयल्टी नामक पहला स्वदेशी जहाज़ था। इसका प्रस्थान हुआ था, जिसने ब्रिटिश नौवहन एकाधिकार को तोड़ा था। ठीक है, तो इसलिए इंडियन नेवी के हिस्ट्री में ये डे इम्पोर्टेंट था। तो इस दिन हमने 1964 से राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया। ठीक है, और यहाँ पे एक जनरल नॉलेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तट रेखा की लंबाई। ठीक है, भारत की जो तट रेखा की लंबाई है, ठीक है, वो चेंजेस हुए हैं उसमें। जो डेटा उसका नया आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, पहले जो 1970 के दशक में जो उपलब्ध माप तकनीकें थीं, उनके आधार पर 7,516 किलोमीटर के लगभग में अप्रॉक्स जो तट रेखा थी भारत की कोस्ट लाइन, उसका जो लेंथ था वो 7,516.6 किलोमीटर था। जो कि अप्रैल 2025 में जो नया डेटा आया है, 2025 में जो नया डेटा आया है उसके हिसाब से 11,098 किलोमीटर के लगभग में हमारा भारत का तट रेखा का टोटल लेंथ है। ठीक है, जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, वो अब बढ़कर 11,098.8 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, इसमें कोई नया भूभाग या नए क्षेत्र कोई भी शामिल नहीं है। जो लाइंस थीं उसी को नए तरीके से, अच्छे तरीके से जब मापा गया है तो ये इतना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब अगर ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो चांस कम है कि दोनों ऑप्शन हो, लेकिन अगर दिया है तो भी हम लोग 11,098 किलोमीटर को ही पिक करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग अगर ये देख लें कि भारत के जो कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित क्षेत्र हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो उसको हम लोग आइए मैप से देख लेते हैं। ठीक है, मैप में हम देखते हैं कि भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये 9 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। उनमें दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अब अगर ओवरऑल की बात हम लोग करते हैं तो जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लगती है। लेकिन अगर राज्यों के बारे में पूछता है कि किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात की। ठीक है, राज्यों में ही अगर सबसे छोटी सीमा अगर किस राज्य की लगती है पूछे तो हम लोग गोवा पिक करेंगे। लेकिन ओवरऑल में जो सबसे कम सीमा लगती है वो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी है, जिसकी सीमा सबसे कम लगती है। सेकेंड नंबर पर
यूनियन टेरिटरी ही है दमन दीव, ठीक है। थर्ड में हमारा जो स्टेट है वो गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 6 अप्रैल 1896 को पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, इसलिए इस डेट को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का जो थीम था वो है खेल के मैदान को समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल है, ठीक है। थीम ध्यान रखेंगे, खेल के मैदान को समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। 7 अप्रैल को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो इसलिए इस डेट को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले 1950 में इस दिवस को मनाया गया था। इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है हमारा वो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इन उद्देश्यों से हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस है। 1950 से हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। 2025 में जो इसका थीम है वो है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, ठीक है। हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ये थीम एक्चुअल में माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर केंद्रित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यह थीम माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर केंद्रित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 अप्रैल, राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल को इसको CRPF का वीरता दिवस भी कहते हैं। CRPF का वीरता दिवस, यह भी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि CRPF का वीरता दिवस कब मनाते हैं तो 9 अप्रैल को, और राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। CRPF के बहादुर जवानों के द्वारा 1965 के भारत पाक युद्ध में जो असाधारण वीरता का परिचय दिया गया था उसकी याद में ये शौर्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 10 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। सैमुअल हैनीमैन एक बड़ा नाम है, ठीक है। ये होम्योपैथी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि होम्योपैथी के जनक कौन थे, तो सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। इनका जन्म दिवस है 10 अप्रैल, ठीक है। 10 अप्रैल इनका जन्म दिवस है, इसलिए इस दिन को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और कब से मनाते हैं तो 2005 से, ठीक है। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल 2005 से मनाया जाता है। सैमुअल हैनीमैन जो होम्योपैथिक के जनक हैं उनके जन्म दिवस के रूप में। नेक्स्ट हमारा आता है 14 अप्रैल, ठीक है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बाबा साहेब भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। वे भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री थे और साथ ही वे एक प्रमुख समाज सुधारक भी थे, ठीक है। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में भारत में मनाया जाता है। एक यहाँ पर 11 अप्रैल, ठीक है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले, ठीक है। ज्योतिबा फूले, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। 1827 में पुणे में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक और लेखक थे।
ये निचली जातियों के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज का गठन किया था, ठीक है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री के जो लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं या जानेंगे। ज्योतिबा फूले 11 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज का गठन किया था, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल 2012 से, ठीक है, 2012 से इस डेट को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाने का जो मेन रीज़न है वो है विश्व प्रसिद्ध जो इटालियन पेंटर थे लियोनार्डो दा विंची, उनके जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कला संघ द्वारा ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इतालवी चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची और उनकी फेमस जो एक पेंटिंग है मोनालिसा की, वो विश्व प्रसिद्ध है। तो उन्हीं के सम्मान में उनके बर्थडे पर 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है 17 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है, 17 अप्रैल। इसके साथ एक बात यहाँ पे 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल को भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में, ठीक है। 16 अप्रैल को 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये एक ऐसे इम्पोर्टेंट डे। अब विश्व हीमोफीलिया दिवस जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ये एक जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है। हीमोफीलिया जो है एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, जिसको आनुवांशिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। रक्त का थक्का प्रोथ्रोम्बिन नामक एक प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसकी कमी के कारण इस रोग में रक्त का थक्का जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इसके प्रति जागरूकता के लिए 17 अप्रैल का डेट चुना गया है। इस दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। कभी कभी ये भी इंग्लिश में भी आपसे पूछ सकता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, ये ऐसे ही उठाकर लिख देगा वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो विश्व धरोहर दिवस, विश्व विरासत दिवस और वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, ये आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव सभ्यता के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1982 से 1982 से, ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत के अभी तक 43 स्थल जो हैं वो धरोहर सूची में शामिल हैं, ठीक है। और सबसे पहले 1983 में, ठीक है, 1982 से यह दिवस स्टार्ट हुआ और 1983 में अगले ही वर्ष भारत की जो अजंता की गुफाएं हैं इसको शामिल किया गया, ठीक है। तो भारत के तरफ से जो पहला स्थल था, ठीक है, धरोहर सूची में शामिल होने का, वो था अजंता की गुफाएं, ठीक है। और अभी रिसेंट में 2024 में, ठीक है, असम के जो अहोम राजवंश थे उनकी जो समाधि स्थल थी, मोइदम्स के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, मोइदम्स, उसको शामिल किया गया है। तो मोइदम्स जो है असम के अहोम राजवंश का जो समाधि स्थल है वो सबसे नवीनतम है। और जो पहला स्थल शामिल किया गया था 1983 में वो अजंता की गुफाएं थीं, ठीक है। अभी तक 43 स्थल इस सूची में भारत के शामिल हो चुके हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। ये लीवर से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसकी रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको 2010 से मनाया जाता है, ठीक है। और 2025 का जो इसका थीम है वो है भोजन ही औषधि है, ठीक है। 2025 में वर्ल्ड लीवर डे का जो थीम है, विश्व यकृत दिवस का जो थीम है वो है भोजन ही औषधि है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21 अप्रैल, ठीक है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ठीक है, सिविल सर्विसेज डे के रूप में 21 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग 2006 से ठीक है, सिविल सर्विसेज डे को मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय सिविल जो सेवक हैं, ठीक है, सिविल सेवकों के योगदान को सम्मान देने के लिए, ठीक है, ये दिन हम लोग मनाते हैं। थीम जो है 2025 का वो है कुशल और पारदर्शी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना, ठीक है। थीम जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का वो है कुशल और पारदर्शी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 22 अप्रैल। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पृथ्वी की रक्षा के लिए, ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पृथ्वी की रक्षा के लिए ये दिवस 1970 से मनाया जा रहा है, ठीक है। 1970 से पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 2025 में इसका थीम है, 2025 में हम अर्थ डे का जो थीम है वो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर प्लानेट, आवर पावर आवर प्लानेट, ठीक है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस का 2025 का थीम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। थीम क्या है? आवर पावर आवर प्लानेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ है 23 अप्रैल, ठीक है। 23 अप्रैल को हम लोग विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये दिन क्यों मनाते हैं? लोगों को पुस्तकों को पढ़ने, मतलब पढ़ने के आनंद के, पुस्तकों को पढ़ने के आनंद के बारे में जागरूक करने के लिए हम लोग 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में 1995 से मनाते हैं, ठीक है। 2025 में इसका थीम क्या है? थीम है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। 2025 में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका, ठीक है। 23 अप्रैल। यहाँ एक 24 अप्रैल, ठीक है, यहाँ 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 2010 से मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस दिवस की शुरुआत की थी। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 अप्रैल, ठीक है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। मलेरिया के प्रति जागरूकता और इसके नियंत्रण के लिए वैश्विक प्रयासों को रेखांकित करने के लिए 2007 से, जी हाँ, 2007 से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मादा एनोफिलीज, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है।
थीम 2025 क्या है, ठीक है। मलेरिया दिवस का 2025 का थीम है मलेरिया का अंत हमारे साथ, ठीक है। पुनर्निवेश करें, पुनर्कल्पना करें, फिर से प्रज्वलित करें, ठीक है। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश करें, पुनर्कल्पना करें, फिर से प्रज्वलित करें। ये मलेरिया दिवस 2025 का हमारा थीम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है, जिसको कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कहा जाता है। ये 2000 से ही मनाया जा रहा है, ठीक है। 26 अप्रैल 2000 से विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 2025 में इसका जो थीम है वो है बौद्धिक संपदा और संगीत, ठीक है। बौद्धिक संपदा और संगीत, धुन महसूस करें, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा इसका इस बार का थीम था, बौद्धिक संपदा और संगीत, धुन महसूस करें, ठीक है। तो 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ जो इम्पोर्टेंट डेज था अप्रैल का, अच्छा हाँ 29 अप्रैल, ठीक है। एक 29 अप्रैल, जो लोग डांस के शौकीन हैं वो रह न जाएं, इंटरनेशनल डांस डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस उसको कहेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे के रूप में 29 अप्रैल को हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज थे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कमेंट करें और ज़रूरतमंदों से इसे शेयर भी करें, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बीपीएससी के भी डेट्स आ गए हैं, तो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।